सुबह की ठंडी हवा पहाड़ों में कुछ अलग ही कहती है। यहाँ सूरज देर से निकलता है, लेकिन लोगों की मेहनत बहुत पहले शुरू हो जाती है। पहाड़ के उस छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी, कंचन। नाम छोटा था, लेकिन जिम्मेदारियां बहुत बड़ी। कंचन की उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसकी पीठ पर पूरे घर का बोझ था। माँ की कमर जवाब दे चुकी थी, पिता बीमारी से लड़ रहे थे और भाई शहर जाकर खुद की जिंदगी में उलझ गया था। सुबह 4 बजे कंचन उठ जाती। पहले गौशाला, फिर पानी के लिए 2 किलोमीटर दूर नौला। सिर पर भारी खड़ा, पैरों में फटे चप्पल और रास्ते में डर, कभी फिसलन का, कभी जंगली जानवरों का। लेकिन कंचन कभी शिकायत नहीं करती, क्योंकि पहाड़ की बेटियां शिकायत करना नहीं सीखती, बस सहना सीख जाती हैं। दिन में वो घर का काम करती, खेत संभालती और शाम को माँ की दवा के लिए पैसे गिनती। गांव में लोग कहते, लड़की है, यही तो इसका काम है। कोई नहीं पूछता, थक जाती होगी ना। एक दिन बारिश बहुत जोर की हुई। पहाड़ों में बारिश सिर्फ पानी नहीं लाती, मुसीबतें भी साथ लाती है। नौला भर गया, रास्ता फिसलन भरा हो गया। माँ ने रोका, आज मत जा बेटा। लेकिन पानी नहीं आएगा तो खाना नहीं बनेगा। कंचन चुपचाप निकल पड़ी। रास्ते में उसका पैर फिसला, घड़ा टूट गया, पानी बह गया। वो वहीं बैठ गई। पहाड़ों में बैठकर रोना किसी को दिखाई नहीं देता। शाम को जब वो खाली हाथ लौटी, गांव ने फिर ताने दिए, लापरवाह है, लड़कियां घर नहीं संभाल पाती। उस रात कंचन बहुत देर तक जागती रही। पहली बार उसके मन में आया, क्या मेरी जिंदगी सिर्फ यही है? कुछ दिन बाद पिता की तबीयत और बिगड़ गई। इलाज के पैसे नहीं थे। भाई ने फोन पर कहा, मेरे पास समय नहीं है। उस रात कंचन ने आसमान की तरफ देखा, तारों से पूछा, क्या मेरी मेहनत की कोई कीमत नहीं? अगली सुबह कंचन नहीं उठी। माँ ने समझा शायद बहुत थक गई होगी, लेकिन वो बहुत गहरी नींद में चली गई थी। ऐसी नींद जिससे कोई पहाड़ी बेटी कभी वापस नहीं आती। आज भी उस गांव में नौला है, खेत है और पहाड़ वैसे ही खड़े हैं, बस नहीं है तो कंचन। अब जब गांव की लड़कियां सिर पर घड़ा रखती हैं, तो माएँ कहती हैं, संभल कर चलना, पहाड़ चुपचाप सब देखता है। ये कहानी सिर्फ कंचन की नहीं है, ये हर उस पहाड़ी बेटी की है, जो चुपचाप अपने सपनों को पहाड़ों में दफन कर देती है।